परियोजना कार्य। परियोजना शिक्षा में परियोजना कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से शामिल किया जाता है। परियोजना एक सुनिश्चित या पूर्व निर्धारित कार्य होता है। इसका क्रियान्वयन अधिगम प्रक्रिया में एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। जो परियोजना कार्य है इसे आप व्यक्तिगत रूप में भी कर सकते हैं या फिर सामूहिक रूप से अनेकों के साथ भी कर सकते हैं। ये सुनिश्चित यानी कि निश्चित है और पहले से ही निर्धारित किया हुआ रहता है और इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। स्टीवेंसन के अनुसार परियोजना वह समस्या युक्त कार्य है जो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है, न कि नोटबुक्स के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से हम देख के कर सकते हैं। परियोजना विधि के समर्थकों में वाइगोस्की, जेरेमी बर्नर, जीन पियाजे, जॉन डीवी महत्वपूर्ण है। परियोजना विधि स्वयं करके सीखो। इस विधि के माध्यम से बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, सामूहिक रूप से करके सीखते हैं। दोनों विधियों का गुण एक साथ रखती है। इसमें व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया जाता है। परियोजना विधि के प्रकार क्या क्या हैं? परियोजना विधि में शिक्षण कार्य के अंतर्गत परियोजना का विभाजन उसकी प्रकृति, उसका स्वरूप के आधार पर किया जाता है। क्षेत्र के आधार पर उसे संकीर्ण तथा व्यापक परियोजना के रूप में विभाजित किया जाता है। तो व्यक्तिगत तथा सामूहिक परियोजना को दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत परियोजना और दूसरा है समूह परियोजना या सामूहिक परियोजना, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, और सेकंड है ग्रुप प्रोजेक्ट। आप अकेले भी कर सकते हैं। कोई भी छात्र अगर अकेले में प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो वो बना सकता है अपने अनुभव के आधार पर, और अगर ग्रुप में करना चाहता है परियोजना को तो वो कर सकता है। तो व्यक्तिगत परियोजना क्या है? इस प्रकार की परियोजना कार्य में एक छात्र का या छात्रों को अलग अलग कार्य करना होता है। इस प्रकार की परियोजना में व्यक्तिगत ज्ञान होता है, अनुभव एवं कौशल का विकास होता है। इसका चयन सामान्यतः विद्यार्थियों की इच्छानुसार किया जाता है। इसमें बच्चे अपने इच्छानुसार कार्य करते हैं और इससे उनका कौशल का विकास होता है। और ग्रुप प्रोजेक्ट के माध्यम से सामूहिक शिक्षण की एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे सीखने वाले यानी कि अधिगमकर्ता को एक साथ मिलकर करना होता है, संलग्न किया जाता है, लिखा है। इससे छात्रों में सामूहिक कार्य, सामंजस्य स्थापित करने तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। तो परियोजना विधि के दो प्रकार हैं, एक है व्यक्तिगत परियोजना, दूसरा है सामूहिक परियोजना, और इसे आप अकेले भी कर सकते हैं और अगर चाहते हैं ग्रुप में करना तो वो भी कर सकते हैं। अकेले करने से आपका खुद का ज्ञान, अनुभव और कौशल का विकास होता है, और सामूहिक रूप में करने से इस परियोजना को बहुत सारे लोगों का सामंजस्य इसमें रहता है और सबकी भावनाओं को जान के इस परियोजना को पूरा किया जाता है, जिससे ये और अच्छा परियोजना को अच्छी प्रकार से पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से परियोजना विधि छात्रों के लिए अधिक उपयुक्त होती है।